थैंक यू आनंद सर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। जैसा कि हम लोग इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग जितना भी हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं और इस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके और अपने जो स्वास्थ्य को है जो और भी ज़्यादा बेटर करते जा रहे हैं। तो इसका एक फायदा तो हम लोग को हो ही रहा है और अपने साथ साथ जो होता है कि आसपास के लोग भी जो हम लोगों को देखते हैं उससे हम लोगों से इंस्पिरेशन लेके वो लोग भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं इस एपिसोड में। एक जो हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आज के डेट में हम लोग शुगर, चीनी है तो बड़ा छोटा चीज़, लेकिन लोग इसके बारे में जानते हैं, मिठास के रूप में जानते हैं, लेकिन हम लोग के जीवन को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। हम लोग इसी पे आज हम लोग बात करते हैं कि शुगर है क्या। शुगर एक्चुअली बनता तो है शुगर कैन से, लेकिन शुगर कैन में जो होता है बहुत सारा चीज आपको खनिज लवण बहुत सारा चीज मिलता है, लेकिन चीनी जो होता है वो बिल्कुल इसको रिफाइन बनाया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं या किसी चीज को लेते हैं अपने, तो शरीर उसको एज इट इज नहीं रखते बल्कि उसको तोड़ती है। तोड़ के उसको शरीर अपने जो यूजफुल होता है वो रखती है, बाकी वो वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देती है। तो इसी ढंग से चीनी में अगर हम लोग देखें तो चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शरीर उसको रखे और उसको तोड़ सके। तो चीनी का प्रचलन मेरी जहाँ तक जानकारी है वो 2000 के आसपास ज्यादा प्रचलन हुई। इसके पहले जितनी भी चीजें हम लोग के यहाँ मिठाई वगैरह आती थी वो सारा गुड़ से ही बनता था, तो वो हम लोगों को इफेक्ट नहीं करता था, जिसके कारण आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर शुगर का अगर हम लोग गूगल में सर्च करें तो वो 90s के बाद ही, यानी 2000 के आसपास ही हम लोग के यहाँ ज़्यादा शुगर का पेशेंट, जितने भी डायबिटीज पेशेंट है वो आने स्टार्ट हुए। तो शुगर में एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिसमें मैं 2000 के लगभग जानता था, उस समय तक वो ये हम लोगों के कंट्रोल में आता था। सरकार इस पर सब्सिडी दे चुकी, इसमें महंगाई बहुत थी, लोगों की इनकम कम थी, तो वो शुगर जो है महंगा होता था, इसलिए लोग बहुत कम लोगों के रीच में होता था। लेकिन आज के डेट में लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, तो इसके कारण शुगर अवेलेबल इजी वे में होने लगा, लोग कंज्यूम भी करने लगे। और अगर डब्ल्यू एच ओ जो हम लोग को रिकमेंड करती है वो 8 से 12 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेने का दिन भर में। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि जाने अनजाने में हम 8 से 12 चम्मच का दिन भर में 20-25 चम्मच हम लोग खा जाते हैं, जिसके कारण से डायबिटीज डायबिटीज एक्चुअली शुगर से नहीं होता है। आपने जो कंज्यूम किया और उसको आपने कहीं खर्च नहीं किया, सीधी सी बात अगर उसको माना जाए कि आप बैंक अकाउंट में पैसा तो डाल रहे हैं और उस पैसे को निकाल के कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, तो बैंक में क्या होगा, जमा होते होते एक दिन ओवरफ्लो कर जाएगा। सेम हम लोग के बॉडी में भी होता है कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करें और उसको कहीं भी खर्च नहीं करें तो वो स्टोर होता है, स्टोर होते होते वो हम लोग को आगे। तो ये शुगर जो है हमने जितने भी अभी तक जाना कि वो 2000 के आसपास ही ये ज़्यादा इजी अवेलेबल जो है लोगों के बीच हुआ है। और जब से लोगों का जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा तब से शुगर। और इधर में भी विगत में कहूँ 2 या 3 साल में जितने लोगों को शुगर से यानी शुगर पे ज़्यादा लोग जागरूक हुए, तो कंपनी भी बहुत जागरूक हुई। जागरूक ये हुई कि कंपनियां पहले शुगर लिखती थी, अब कंपनी उस नाम को चेंज कर करके जितने भी इनके सीईओ मैनेजर हैं उनका नाम इतना चेंजेस, मैंने केमिकल नेम हो गया, कुछ शॉर्ट नेम हो गया, तो लोग जैसे पहले शुगर पढ़ के हाँ ये भाई शुगर है इसको हटाओ ये नहीं लेंगे। लेकिन आज के डेट में माल्टोज फ्रुक्टोज बहुत सारी, यानी लगभग आज के डेट में आपको 200-250 प्रकार के शुगर के नेम है जो कि आप नहीं जानते हैं। हम और आप उतने लोग उतनी चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन कंपनियां नाम चेंज कर कर करके ये सारे चीज को जो है हम लोग के बीच प्रस्तुत करता है। ये सिंपल चीज है कि जितने भी अगर हम सिंपल सा एक उदाहरण लें, एक सेब या सब्जी कुछ भी अगर हम घर में रख के तो 4 से 5 दिन में सड़ जाते हैं, लेकिन अगर अब कंपनी की जो भी प्रोसेस फूड है जो कंपनी बनाई है
तो वो सारे चीजों को आप अगर 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन भी रख दें तो सड़ता नहीं है। रीजन वही है कि उसमें इतना उन्होंने केमिकल डाला। तो ये जितनी भी चीजें होती है, इसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए आपको ये तो चीनी तो डाला ही जाएगा, प्लस जो है उसमें शुगर भी डाला जाता है, बाकी अन्य प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। ये सारे चीज मिलके उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। जबकि हमारे भोजन का कोई भी शेल्फ, इवन कि आप अगर खाना भी बनाते हैं घर में, हमारी मिसेस वगैरह, बहन वगैरह जो भी खाना बनाती हैं, माँ बनाती है, तो उनका अगर सेल्फ लाइफ देखेंगे तो अगर खाना बनने के बाद भी अगर 4 घंटे के अंदर आप यूज नहीं किए, 4 घंटे के बाद वो जो है अपना सेल्फ लाइफ होना स्टार्ट करता है और वो अपना डिकीज की ओर चला जाता है, बर्बादी की ओर। तो जब उसकी लाइफ जो हमने बनाया उसकी लाइफ उतनी नहीं है, लेकिन ये कंपनियां 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर ये। और दूसरी चीज है कि लोगों को समझ में नहीं आता। हमने जैसे एक हम लोग के मेंटर ने भी एक बहुत ही अच्छे एपिसोड में बताया था कि हम लोग हिडन शुगर के बारे में नहीं जानते। सही में मैं भी नहीं जानता था हिडन शुगर के बारे में। जब मैंने हिडन शुगर के बारे में उस एपिसोड को मैंने सुना सुमित सर का, तब उन्होंने बताया कि उसमें जो है हर एक ब्रेड में भी हम लोग एक ब्रेड खाते हैं तो उसमें 4 चम्मच हम अपना कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप दिन भर में कि किसी के यहाँ भी ब्रेड आता है तो वो 4-5 एक आदमी खा ही जाता है। तो 4-5 खाने का मतलब है कि आप 20 चम्मच शुगर एट ए टाइम, जिस समय आपने कंज्यूम किया उस समय आपके शरीर में 20 चम्मच चीनी चला गया। सेम इसी ढंग से अगर आप स्प्राइट वगैरह जो भी आती है कंपनियां जो इसके रिफ्रेशमेंट के नाम बेचती है, तो एक ढाई 250 ml का अगर पीते हैं कोक तो लगभग आप 8 से 10 समय। तो इस ढंग से लोग का क्या है कि रिफ्रेशमेंट के नाम पे या कुछ और हो गया, तो इसमें लोग जो बहुत सारा। दूसरा चीज है क्या कि अगर आप इस अगर शुगर को कहा जाए तो अगर आप किसी चीज को खाएंगे जैसे बिस्किट हो गया या कुछ और चीज हो गया तो वो क्रेविंग बढ़ाता है। उसमें ये चीज डाला रहता है कि आपका क्रेविंग यानी खाने का है, उसमें लिखा हुआ रिकमेंड 2 है लेकिन आप खाते चल जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है बिस्किट आप उसको फल दे दें तो 5 को फल नहीं खा सकेंगे, लेकिन अगर बिस्किट हुआ, चिप्स हुआ, ये कुरकुरे हुआ, ये लौंगा दे दे तो 20-20 पैकेट को खा जाते हैं। तो ये जो मिसबैलेंस होता है इसके कारण से ये सारा चीज हम लोग को होता है। अब इसमें देखते हैं शुगर रिलेटेड डिजीज क्या होता है। जब मैंने शुगर रिलेटेड डिजीज को पढ़ा तो ये भी बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि इतने शुगर से रिलेटेड डिजीज होती है। एक जो शुगर में सबसे बड़ा था बेबी का ब्रेन में, यानी बच्चे का मस्तिष्क में। बेबी आज की डेट में अगर देखा जाए तो जितनी भी बेबीज पैदा हो ले रही है, डॉक्टर उनको कुछ नहीं तो लैक्टोज ये वो लमसम जितनी भी कंपनियां की आती है आपका सप्लीमेंट वगैरह या बेबी फूड, वो रिकमेंड करती है। यानी एटलीस्ट वो 2 साल के अंदर जितने बेबी फूड खाती है, जितना चीनी वो खाती है, वो लाइफ टाइम में हम लोग नहीं खा पाते हैं पहले में। आज के डेट में नहीं, पहले का मैं बता रहा हूँ। तो बच्चे के ब्रेन में जब ये चीनी की मात्रा या शुगर का मात्रा जब बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं ADHD कहते हैं इसको, यानी अटेंशन डिफिसिटी हाइपरोसिटी भी डिसऑर्डर होता है, जिससे कि बच्चे को अटेंशन नहीं होता है, यानी जागरूकता नहीं मिलती है कि कोई चीज हम बता रहे हैं तो उसको वो सही से एब्जॉर्व कर सकते हैं। फिर एडल्ट में देखा जाता है, एडल्ट के ब्रेन में भी होता है, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर होता है। ये भी एक शुगर का। जब अल्जाइमर भी जो है एक मैंने शुगर का ही अति है, जो लगभग 100 साल के लगभग इनका डिजीज हो चुका है। तो ये भी जो होता है जब हमारे ब्रेन में शुगर की अधिकता हो जाती है, तो ये भी जो है एक अल्जाइमर यानी डिमेंशिया, जो कि लोगों यानी याददाश्त की कमी होता है। मैंने खुद अपनी नानी को देखा कि वो अपने यानी परिवार के लोगों को नहीं पहचानते थे। तो ये सब मैं उसमें समझ नहीं सकता था, क्योंकि ये मैं लगभग मैं बताऊं तो लगभग 2000 के लगभग का था, तो उस समय इस सब चीज के बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे। तो ये मैं देखा था कि वो भूल जाती है किसी चीज को, किसी को नहीं पहचानती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ये भी जो होता है एक शुगर के कारण भी होता है। तो रवि सर, तो जी ये सर। जो ये जो ये जो बच्चों को हम लोग चिप्स या कुछ पैकेट दे रहे हैं, यानी ये मेमोरी लॉस का एक बहुत बड़ा साधन बन रहा है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि इसमें शुगर और ये तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। तीसरा हाँ। चीज जो है शुगर से, वो
एक हम लोग के आंख में भी होता है बीमारी, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा बोलते हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में भी नहीं जानता था, जब मैं रिसेंटली मैं अपने मदर का ऑपरेशन कराने गया था, तो वहाँ मैंने डॉक्टर के थे बोर्ड पर ये सब पढ़ा था। तो मैं इसको जब खंगालना स्टार्ट किया तो ग्लूकोमा होता क्या है, तो मैं वहीं पे इस चीज को देख रहा था, तो उसी में समझ में आया कि ये भी एक बीमारी है जो शुगर के कारण, चूंकि माँ को डायबिटीज था, तो इसके कारण ग्लूकोमा। जब मैं ग्लूकोमा पर पूरा ठीक किया तो और समझ में आया कि ये जो है एक तरह का अंधापन का ये बीमारी है। अगर इसका इलाज समय पे नहीं किया जाए या इसको छोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से अंधा कर देता है। तो एक ये शुगर के कारण ये भी हो गया। चौथा जो होता है वो टीथ में होता है, दांत में। जब बच्चे को हम चॉकलेट वगैरह ज्यादा देते हैं तो उनको भी कैविटी हो जाता है। क्योंकि बच्चे का एक आदत हो, क्योंकि हम लोग की भी आदत नहीं थी कि 2 बार ब्रश करने का, तो वो अब मैं धीरे धीरे मैंने पिछले 4-5 साल से मैं इन लोगों का आदत लगा दिया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी है कि कैविटी भी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, बच्चे क्या इवन के बड़ों में भी होती है, कि मीठा खा के लोग सो जाते हैं। पांचवा जो होता है शुगर। शुगर जो है स्किन में भी एजिंग का काम करता है। अगर हमारे शरीर में शुगर का अधिकता है तो स्किन में एजिंग यानी जल्दी हम लोगों को बूढ़ा नजर आने लगता है। तो बुढ़ापा जो नजर आने लगता है वो भी एक स्किन में एजिंग का कारण बनता है शुगर। छठा जो होता है शुगर, वो स्लीपिंग यानी स्लीपिंग पैटर्न भी हम लोग का इंसोमेनिया जो होता है वो भी एक रीजन होता है शुगर के कारण, कि हम लोग को नींद नहीं आ रहा है, तो वो भी एक शुगर का मेन प्रॉब्लम होता है। सातवां जो होता है हम लोग के बॉडी में डायबिटीज, जो हम लोग सब जानते हैं कि उस शुगर में डायबिटीज भी जो है तो मेन कारण है वो शुगर का। अब सबसे बड़ा चीज है कि अगर हम शुगर छोड़ दें, शुगर छोड़ने का जो है सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप शुगर का जितना इंटेक्ट कम करें हमारी लाइफ से उतना बेटर है। आज की डेट में मैं कहूँ तो हम लोगों ने लगभग पैकेट फूड लगभग को उसको अवॉइड 99% अवॉइड करता हूँ। मैं जब भी किसी बाहर के किसी अदर के यहाँ गया तो वहीं मैं एक दो जो खाया खाया, लेकिन कोशिश करता हूँ कि नहीं खाऊं जितना भी पैकेट फूड है। इवन कि मिठाई वगैरह भी बहुत लिमिटेड में कोशिश करता हूँ कि ना के बराबर खाऊं। तो ये सारा चीज अब आप, उससे बेटर है क्या कि मैं अभी जो मैं अपना रिसेंटली हम लोग के यहाँ कुछ बनता है मिठाई में, तो ज्यादातर कोशिश करता हूँ या तो फ्रूट के रूप में लिया जाए या फिर खांड वगैरह आता है या गुड़ आता है, तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप गुड़ ले या खांड आता है वो ले। अब एक जो बहुत मजेदार चीज मैंने पढ़ा था, अगर हम चीनी छोड़ते हैं तो उसकी कितने फायदे होते हैं। तो जब मैंने उस चीज को पढ़ा तो अगर हम 21 दिन तक अगर शुगर छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा चीज होता है क्या कि अगर किसी को आदत है तो एक चीज तो होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, कुछ कुछ यानी घबराहट होता है, लोगों को चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी को जो है अपने लाइफ से, तो जिसकी आदतें हैं उसके लिए ये थोड़ा सा है टफ कि ये सब फ्रस्ट्रेशन वगैरह आता है लोगों को। उसके सेकेंड चीज होगा इंसुलिन जो है हम लोग का सेंसिटिव, जो इंसुलिन हम लोग का सेंसिटिविटी कम हो गया था वो इम्प्रूव होता है। यानी इंसुलिन जो हम लोग का बंद तो रहा था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, जब हम चीनी छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो एब्सोल्युटली जो उसका काम होता है इंसुलिन का कि हर सेल में जाके ग्लूकोज को पहुंचा स्टोर करना, वो काम उसका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो होता है बॉडी में हम लोग का इन्फ्लेमेशन होता है, यानी फुल शरीर फूल जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। चौथा जो होता है कि अगर हम चीनी खाना छोड़ देते हैं तो हम लोग का क्रेविंग खत्म हो जाएगा चीनी के प्रति। क्योंकि हम लोग अगर किसी चीज को दिमाग में रखते हैं तो उसका क्रेविंग स्टार्ट होता है कि हाँ, ये खाना चाहिए, ये लेना चाहिए, इस चीज का क्रेविंग आपका हम लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है कि सॉरी पांचवा है कि जब हम लोग फेस जो हम लोग का था, जब मैं अपनी बात करूँ तो 2 साल पहले हमारा फेस बहुत ज्यादा ठीक था। तो वो जब मेरे फेस का भी जो है ब्लोटिंग वगैरह जो वो रिड्यूस होता है। और उसके बाद क्या होता है, एक और चीज होता है कि जब हम शुगर को छोड़ेंगे तो हम लोग का हंगरी जो है यानी भूख भी जो है बिटवीन जो खाने के बीच जो भूख होती है वो भी थोड़ा कम होता है। उसका माइंड, हम लोग का माइंड भी जो है सोचने समझने का शक्ति और ब्राइटर हो जाता है माइंड का। उसका उसके बाद क्या है कि अगर आप बेटर ढंग से यानी अगर चीनी हम छोड़ते हैं तो हम लोग का जो खाने का टेस्ट होता है वो हम ज्यादा बेटर सेंसिटिव आता है कि हम क्या खा रहे हैं, उसका क्या स्वाद है, ये भी बेटर हम लोग उससे फायदा होता है।
फिर जो होता है कि हम लोग ज्यादा हम लोगों का जो है यानी कहीं क्या कहा जाए कि यानी 3 बजे से हम लोग का क्रेविंग होता है कि कुछ जो है स्नैक्स होना चाहिए, चाय होना चाहिए, ये सारा चीजें जो है ये भी हम लोगों का क्रेविंग वो खत्म होता है। क्योंकि हर लोगों का मैंने देखा कि भैया 4 बजे आए, कुछ हल्का सा जो है नाश्ता हो जाए, चाय हो जाए या पकौड़ा हो जाए या कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाए, तो ये भी एक क्रेविंग जो है ये खत्म होता है। इसका जो होता है हम लोग का सबसे बड़ा चीज होता है वेट। जिन जिन लोगों को वेट मैनेजमेंट करना है, वेट लूज करना है, तो वेट भी यहाँ पे जब हम चीनी छोड़ते हैं, हम लोग का वेट भी स्लोली स्लोली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग का एनर्जी लेवल भी वो बहुत बढ़ता है। अगर किसी काम को करने में पहले बहुत ज्यादा थक जाते थे, आज के डेट में मैं अपनी बात करूं तो लगभग मैं 10-12 घंटा काम कर भी लेता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग जो पूजा पाठ जो हम लोग का दीपावली का था, इवन दुकान में हम लोगों का 8 बजे से लेके 12 बजे रात तक हम कंटिन्यू में काम कर रहा हूँ। तो मुझे कोई थकावट नहीं। बहुत लोग बोलते थे यार गजब हो कि इतना काम कर रहे हो फिर भी आपको, तो ये मैंने अपने एनर्जी लेवल में देखा कि कितना इम्प्रूव हुआ उसका हाँ, फिर स्किन पे होता ही है, स्किन आपका लाजवाब, पहले से आप यंग दिखने लगते हैं। तो ये एक बहुत है। उसके बाद आपका स्लीपिंग मूड, स्लीपिंग भी आपका बढ़िया हो जाएगा, इंसोम्निया जो था वो भी आपका सही हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव हो जाता है। और ये जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये हम लोग का रूटीन बन जाता है। जब रूटीन बन जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप इस चीज को अवॉइड करते हैं। अवॉइड जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आप चीनी कहीं जाएंगे नहीं, ये चीनी वाला चीज है, आप इससे बेटर है कि आप मुझे रोटी सब्जी दे दे या ये इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर दे। तो ये जब हम चीनी से कन्वर्ट होकर फ्रूट्स की ओर जाए, या फिर हम लोगों का जो पहले वाला गुड़ वगैरह आता था, खांड आता था, वो बेटर चीज है। तो ये चीनी का सबसे बड़ा चीज ड्रॉबैक है। और इस ड्रॉबैक को जितना जल्दी हम लोग समझे, उतना जल्दी हम लोग अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करके और बेटर लाइफ, क्योंकि लोग जीना तो चाहते हैं लेकिन मैक्सिमम मेडिसिन के तरफ जाके या फिर अपना लाइफ स्टाइल। तो ये मेरी तरफ से कोशिश था कि कुछ बढ़िया चीज आपको बता सकूं। थैंक यू, बैक टू होस्ट।